हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर विधानसभा में 1.5 वर्ष में कितने कार्य हुए, इस विषय पर हमने बात की मोदीनगर विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच से। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोदीनगर की लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच। मैम, आपका स्वागत है। नमस्ते। मैम, आपको विधायक बने हुए करीबन 1.5 साल हो गए हैं। आपने अपने विधानसभा में कितने कार्य करे हैं और कितने कार्य चल रहे हैं? कार्य जो हैं निश्चित ही कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं उसके माध्यम से, कुछ राज्य सरकार के माध्यम से, कुछ नगर पालिका और ब्लॉक के माध्यम से, तथा कुछ कार्य मेरी निजी निधि के माध्यम से होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो किचन का एक मामला चल रहा था, उसका इसी कार्यकाल में मेरे भूमि पूजन हुआ और बड़ी खुशी की बात है कि अब उनका जीडीए में जो नक्शे का काम था वो भी पूरा हो गया है। लगभग 4-5 महीने से वो इसका पेपर वर्क कर रहे थे और पुनः उसमें नींव खोदने वगैरह का काम शुरू हो गया है। साथ ही साथ जो हमारे अपनी निधि के काम हैं, पिछली बार कोरोना के कारण हमें निधि कम मिली थी, कुछ गाँव में काम नहीं हो पाया था, तो निश्चित ही मैंने उन गाँव में सड़कें बनाने का काम करा है और ख़ास तौर से मैंने प्राथमिकता स्कूलों को, शमशान मार्ग को, धर्मस्थलों को दी है, क्योंकि यहाँ पर गांव के और मोहल्लों के सभी लोग जाते हैं, तो उन स्थानों पर मैंने सड़कें दी हैं। और कुछ स्कूलों में, विद्यालयों में, जो हमारे ट्रस्ट के, सोसाइटीज़ के विद्यालय होते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में सरकार से एड आ जाती है, प्राइवेट वाले फीस ज़्यादा लेते हैं तो वो अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ एडेड टाइप के विद्यालय होते हैं जिनमें कमरों की, फर्नीचर, मतलब बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसी तरह के विद्यालयों में कुछ कमरे बनाए हैं। अभी एक में हॉल भी बनना है, सैंक्शन हो गया है, लेकिन वो बनेगा। और जो प्ले ग्राउंड्स होते हैं हमारे, वो बहुत ही गड्ढे में और मिट्टी में थे, वहाँ पर मैंने टाइल्स लगवाई हैं, जिससे कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको भी पढ़ने में अच्छा महसूस हो, प्रेयर या स्पोर्ट्स के लिए उनको अच्छा फील हो। साथ ही हमारे 2 पुल बनकर तैयार हो गए हैं जो हमारी राज्य सरकार द्वारा बनाए जा रहे थे, और हमारे आरआरटीसी के भी काम लगभग पूरा हो गया है। इस बार मैंने जो फोकस दिया है, क्योंकि सड़कों के लिए तो बनती रहती हैं, टूटती भी रहती हैं, हम विभिन्न माध्यमों से मांग के भी लाते रहते हैं, पीडब्ल्यूडी है, गन्ना है। मैंने जो फोकस करा है वो फोकस करा है स्कूलों पे और युवा बच्चों पे। तो इस बार मैंने सोचा कि युवा बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए खासतौर से ओपन जिम्स लगाए जाएं। तो यदि आप देखेंगे तो आपको उमेश पार्क में आप ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर एक जिम बना है। एक गोविंदपुरी में गुरुद्वारे जो हैं उनके सामने जो एक गार्डन है उसमें बना है, और एक हमारा गोविंदपुरी में और बना है। साथ ही साथ एक मोदीपोन में और एक हमारा देवेंद्रपुरी में ओपन जिम बना है। गाँव में भी 4-5 ओपन जिम गए हैं जो अभी निर्माणाधीन है। तो इसमें बड़ा बच्चों में और महिलाओं में बड़ा उत्साह है कि ओपन जिम के माध्यम से उनके जो फ्रोजन शोल्डर होते हैं या पैरों के मूवमेंट होते हैं, साइकिलिंग वगैरह उसमें है। पहले भी मैंने गांधी ग्राउंड में लगाया था, तो ये लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, ये मैं कर रही हूँ। साथ ही साथ 2-1 जगह का, जैसे पिछली बार मैं डिग्री कॉलेज लेके आई थी, तो तलहटे की तरफ एक इंटर कॉलेज की डिमांड है और एक शहर में है। तो सीकरी माता मंदिर में जो कुछ है, हम उस तरफ कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो अगर गवर्नमेंट के पैरामीटर्स के अनुसार अगर हो जाता है तो निश्चित ही कोई ना कोई इंटर कॉलेज लेके आएंगे, उसमें हम लोग प्रयत्नशील हैं। और बाकी जो सरकार की योजनाएं होती हैं, अभी जैसे खेलो इंडिया के माध्यम से हम लोग ग्रामीण खेलों में बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो गाँव में रहते हैं तो हमें ग्रामीण खेल कूद का एक ग्राउंड टाइप मिल जाए। हम लोग खंजरपुर में और भोजपुर और भटजन में यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हमें मिल जाएं, तो निश्चित ही हम हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़ेंगे। और नगर पालिका के माध्यम से भी और वैसे भी मैं स्वयं भी चाहती हूँ कि चाहे मेरी निधि लग जाए, हमारी जो गरीब कॉलोनीज़ हैं, जैसे हमारा इंदिरापुरी और भूपेंद्रपुरी जो ट्रांस हमारा रेलवे वाला एरिया है, उसमें मेरी इच्छा है कि एक वहाँ में बैंकेट हॉल जैसा या एक शादी विवाह का स्थल बन जाए, तो जो हमारे गरीब परिवार हैं वो वहाँ पर शादी ब्याह कर सकें। तो इसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग मेरी सारी निधि 2 साल की ख़त्म हो चुकी है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बार ये इशू हो जाता है निधि ख़त्म नहीं हुई, तो निधि 2 बार की ख़त्म हो गई। अब नए फाइनेंशियल ईयर में जो बजट आएगा उसके अनुसार हम और योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे। मैडम,
आप विधायक के साथ साथ डॉक्टर भी हैं, इस टाइम मौसम बड़ा ख़राब चल रहा है, सर्दियां चल रही हैं, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे डॉक्टर होने के नाते? मैं डॉक्टर होने के नाते यही कहूँगी कि जो भी बुज़ुर्ग हैं मॉर्निंग वॉक करते थे तो वो मॉर्निंग वॉक थोड़ा लेट करें, पूरे टोपी मफलर वगैरह पहन के करें, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी सर्दियों से बचा के रखने की बहुत ज़रूरत है। आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगी कि जब से कोरोना हुआ है, हमें कोरोना हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो हवा के माध्यम से सभी के फेफड़ों तक पहुँचा है। अपने फेफड़ों का ध्यान रखें। अनुलोम विलोम तरह की एक्सरसाइजेज, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, कपालभाति हैं, अपने आप को ट्रेन करें, वो करें। गर्म पानी पिएं, तुलसी और जो हमारे मसाले हैं अपनी इंडियन रसोई में उनका प्रयोग करें, ये काफ़ी गुणकारी हैं। हल्दी बहुत गुणकारी है, खासतौर से कच्ची हल्दी और अदरक, इन चीज़ों का प्रयोग करें। और जरा सा भी ब्रीथलेसनेस होने पे कि हमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है जरा सा घर का काम करने में या चलने फिरने में, तुरंत किसी भी फिजिशियन को दिखाएं, अपने एक्सरे या अपने टेस्ट कराएं, सलाह लें। इस मौसम में ये भी देखने को आया है कि थोड़े हार्ट के फेलियर के केसेस भी बढ़ जाते हैं, तो जरा सा भी सीधे किसी भी हाथ में आपके दर्द है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उसको ये ना सोचें कि एसिडिटी है उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। थैंक यू। नमस्कार। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।